धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा आपका हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते प्रभु और इस सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु के नाम से। एक मनो की हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। मैं
हालेलुया। हालेलुया। इस समय में हम उसकी आराधना करेंगे। यीशु जिंदा है और हमारे बीच में है। यीशु हमारे अंदर रहता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Oh, we worship you, Daddy. Oh, Rabakire Berebe. Thank you, Jesus. Yes, Lord, we worship you. We magnify your holy name. Thank you, Jesus. तू मेरा शरस्ता
ना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। धन्यवाद यीशु। पिता, आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं, ऐसा हम तेरे वचन को सुनते। प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, आपका हम धन्यवाद देते हैं तू, क्योंकि तेरे वचन जीवित है और दोधारी तलवार है। प्रभु तेरा वचन जो भी लोग सुनते, हर व्यक्ति को छू ले प्रभु, तेरी महिमा के लिए, ताकि लोग सचमुच पिता आपके भय में जिए प्रभु, और आपको पहला स्थान दे। यीशु मसीह के नाम से एक मन होके मैं प्रार्थना करता हूँ, आमेन। आमेन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो इस मौके के लिए, और वंडर वुमन टीम के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि प्रभु आपका वचन प्रभु लोगों तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर जैसा ये टीम प्रभु कार्य कर रही है, प्रभु ये टीम को हम आशीष देते हैं। प्रभु वंडर वुमन टीम के लिए हम धन्यवाद करते हुए प्रभु का और भी अनुग्रह, अभिषेक और दया, करुणा और भी बुद्धि और ज्ञान को परमेश्वर प्रभु ये टीम के ऊपर हम मांगते हैं प्रभु। और सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु हम जैसे मसीह में अलग अलग अंग है प्रभु, वंडर वुमन टीम के लिए भी परमेश्वर जैसा वो भी प्रभु एक अंग है प्रभु, ये टीम को हम आशीष देते हैं प्रभु। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हुए प्रभु ये वचन प्रभु तूने प्रभु बोलने के लिए प्रभु तेरे दासी को परमेश्वर प्रभु तू हियाव दे, ताकि तेरे सेवक यीशु मसीह के नाम से प्रभु चिन्ह और चमत्कार हो जाए प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद करते परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु ये आगे का समय हम आपके हाथ में देते हैं, बोलने वाले हम नहीं लेकिन पवित्र आत्मा जो बातें आप चाहते हम बोले प्रभु, वही बातों को परमेश्वर प्रभु सही रीति से बोलने के लिए तो अनुग्रह दे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपा पिता, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह हम सिर्फ आपके नाम को देंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम में हम स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद हो ये समय के लिए। आइए हम वचन में चलते हैं। परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन जीवन की तरह हमारा जीवन में कार्य करता है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। आइए हम वचन में बढ़े। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब अध्याय 15। यीशु सच्ची दाखलता है। हालेलुया। आज हम इसके बारे में हम बोलेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। हालेलुया।
यूहन्ना की किताब अध्याय 15 वचन 1 से, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह यहाँ कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता, मेरा स्वर्गीय पिता जो है वो किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। जैसा परमेश्वर का वचन ने कहता है, यीशु मसीह सच्ची दाखलता है और हमारा स्वर्गीय पिता जो है वो किसान है। और जो डाली जो यीशु मसीह में है, जिन्होंने यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, प्रभु माना है, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ऐसी डाली जो यीशु मसीह में है, और जो डाली फलती नहीं है, वचन कहता है उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर का इच्छा है कि जो डाली, यानी हम सब जो विश्वासी है, हमने प्रभु में दिन ब दिन बढ़ना है और उसके फल जो है वो फलना है, वो डाली फलना है। हालेलुया। और वचन कहता है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, हालेलुया, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है। इसीलिए जब वो छांटने का समय आता है तो बहुत सारा दर्द होता है, तकलीफ होती है, और लोग सोचने लगते हैं मैं विश्वासी हूं और मेरे जीवन में ये सारी समस्या क्यों है? क्योंकि परमेश्वर इधर वचन जैसा कहता है, यीशु मसीह कहता है कि जो डाली फलती है, मतलब जो उसके वचन में बने हुए हैं, जिन्होंने उस परमेश्वर का वचन को जो जीवित है अपने हृदय में रख छोड़ा है, परमेश्वर उनके जीवन में वो छांटता है। लेकिन क्यों छांटता है? ताकि हम और फले। हालेलुया। लेकिन ये छांटने का जो समय होता है ये बहुत दुख भरा होता है, तकलीफदायक होता है। सबको सिर्फ आराम चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, लेकिन तकलीफ के समय में जब परमेश्वर एक डाली को छांटता है, वो इसीलिए छांटता है ताकि वो डाली और भी फल लाए। हालेलुया। इसके लिए तकलीफ के समय में हमने और भी हमारे पिता के करीब आना है। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने भी जो दर्द में उसे पिता को कहा, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। इसीलिए जब हम प्रभु में हैं और जब छांटने का समय है, तब हमारी प्रार्थना भी यही होना चाहिए कि प्रभु हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। इसीलिए ये छांटने के समय में जब परमेश्वर, जब यीशु मसीह डाली को छांटता है, तब जो दुख और दर्द होता है, तभी हमारे मुंह से कुड़कुड़ाहट नहीं होनी है, किसी के विरोध में दोषारोपण नहीं होना है, क्योंकि जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है वो परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है। हालेलुया। आगे वचन कहते हैं, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। मतलब हम जो मसीह में हैं, हम परमेश्वर के वचन के कारण शुद्ध है। मतलब वचन हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। मतलब वचन को जब हम सुनते हैं, वचन का हम अंगीकार करते हैं, वचन को हमारे हृदय में रखते हैं, तब हमारा जीवन बदल जाता है
जीवन जीते हैं और इसीलिए यीशु मसीह में हम नई सृष्टि है। और इसीलिए इधर वचन कहता है तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। क्या कहा? तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। मतलब पहले हमें प्रभु में बना रहना है, यीशु में बना रहना है, तब वचन कहता है और मैं तुम में बना रहूंगा। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। बहुत गहरा वचन है। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। कब? जब परमेश्वर डाली को छांटता है तब। बहुत सारे लोग जब आनंदित होते हैं, जब वो जो मांगते हैं उन्हें मिलता है, तब बहुत आनंदित होकर प्रभु को हालेलुया स्तुति हो, तेरी आराधना हो, उसका गुणगान करते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो वही परमेश्वर से पूछे, तू कहाँ है? क्या मेरी प्रार्थना तू नहीं सुनता? लेकिन यहाँ वचन कहता है तुम मुझ में बने रहो क्योंकि तुम मेरे वचन के कारण शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तब मैं भी तुम में बना रहूंगा। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। डाली को क्या होना है? दाखलता के साथ जुड़े रहना है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि दाखलता जो भी खाद जमीन से लेती है वो पूरी लेकर बाद में डालियों को सप्लाई करती है। ऐसा ही जब हम यीशु मसीह में बने रहते हैं, जब डाली दाखलता के साथ बनी रहती है, तब दाखलता में जो कुछ है वो डाली को मिलता है। हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा यदि तुम विश्वास करते हो तो जो काम मैंने किया उससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। हालेलुया। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। एक डाली अगर दाखलता से, अगर एक व्यक्ति यीशु मसीह से अलग हो जाता है और वो सोचता है मैंने मेरे जीवन में फलवंत होना है, फलना है, तो वचन कहता है कि अपने आप से डाली नहीं फल सकती। क्यों? क्योंकि वो दाखलता से अलग हो गई है। इसीलिए हमने हर दिन हर समय में दाखलता के साथ बना हुआ रहना है ताकि हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सके कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। हो सकता है कठिन बात कहे, लेकिन वो हमारे लिए कठिन हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। यीशु मसीह को छोड़ के अगर हम जीवन जीना चाहते हैं, संसार के सदृश जो व्यक्ति विश्वासी होना चाहता है, संसार के ख्यालों से चलना चाहता है, संसार के रीति रिवाजों पर चलना चाहता है, वचन कहता है वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। तुम नहीं फल सकते, परमेश्वर का वचन कहता है। यीशु को छोड़कर वो फलना नहीं है। जब तक एक विश्वासी यीशु के साथ बना रहता है तब तक वो फल लाता है। हालेलुया। हो सकता है दुख है, हो सकता है तकलीफ है, लेकिन उसमें भी परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ है। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, वो हमारा है।
कि हम दाखलता के साथ जुड़े रहे। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या लिखा? तुम डालियां हो और जो मुझ में बना रहता है और मैं उनमें, वह बहुत फल फलता है। हालेलुया, बहुत फल फलता है। ऐसा नहीं लिखा थोड़ा सा, बहुत फल फलता है। हालेलुया, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए जो लोग यीशु को छोड़कर जाते हैं, थोड़ा दिन के लिए संसार की सारी बातें, संसार का चाल चलन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़े दिन गुजरने के बाद पता चलता है कि यीशु मसीह में जो आनंद और जो खुशी और शांति है, वो और कहीं भी नहीं है। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ पे वचन कहता है कि जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी कहता है, कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब यीशु के बिना, यीशु को छोड़कर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ना अच्छाई कर सकते हैं, ना फल भलाई कर सकते हैं, और ना ही कोई अच्छा फल बिना यीशु के हमारे अंदर दिखाई नहीं देगा। अगर फल दिखना है तो यीशु में बना रहना है। हालेलुया। मसीह में आने से पहले हमारा स्वभाव कैसा था? कोई एक बोलेगा, हम दो बोलते थे ना। लेकिन मसीह में आने के बाद परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें शुद्ध किया है, और इसीलिए यहाँ पर वचन कहता है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। हालेलुया, बहुत फल फलता है, और वो आत्मा के फल के बारे में है। हालेलुया, आत्मा के फल। परमेश्वर के फल है, परमेश्वर के वरदान है। परमेश्वर के वरदान हमारे पास इसीलिए है कि हम लोगों की सेवकाई करें, लेकिन फल जो है, वरदान तो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, लेकिन फल हमने पाना है। हालेलुया। फल जो है, फल के द्वारा ही हम जांचे जाएंगे, और इसीलिए आत्मा के जो फल है वो है प्रेम। प्रेम मतलब सिर्फ अपने प्रेम करने वालों से ही नहीं, उनसे जो हमसे नफरत करते हैं, उनसे जो हमें सताते हैं, उनके लिए, उनसे हमने प्रेम करना है परमेश्वर का। और इसीलिए वचन कहते हैं तुम बहुत फल फलोगे। हालेलुया। मतलब परमेश्वर यीशु मसीह का स्वभाव फल के द्वारा हमारे अंदर दिखाई देगा। वो आनंद, खुशी दिखाई देगी, वो आनंद दिखाई देगा, हर समय में वो आनंद दिखाई देगा। हमारे अंदर वो परमेश्वर की शांति जो कभी ढलेगी नहीं, वो शांति हमारे पास रहेगी। हर समय में हम धीरज धरे हुए रहेंगे, वो धीरज हमारे अंदर बना रहेगा। ये फल है। हम कृपा और भलाई हम करते रहेंगे, किसी भी चीज की आशा ना करते हुए कृपा और भलाई करते रहेंगे, और विश्वास में नहीं डगमगाएंगे। नम्रता का स्वभाव और संयम हमारे अंदर रहेगा। हालेलुया। और इसके लिए यहाँ पे वचन कहता है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग
भी नहीं कर सकते और हमने करना भी नहीं चाहिए, लेकिन वचन कहता है तुम कुछ कर ही भी नहीं सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा। किसके समान? डाली के समान। कब? जब एक व्यक्ति विश्वासी प्रभु में यीशु मसीह में बना नहीं रहेगा, तब वो डाली के समान फेंक दिया जाएगा और सूख जाता है। इसीलिए जब लोग प्रभु से पीछे हटते हैं या उनका प्रभु के लिए प्रेम कम हो जाता है, तब संसार का डर उनको सताने लगता है। क्यों? क्योंकि वचन से वो पीछे हट जाते हैं और वचन जीवित है, और जब वचन से पीछे हट जाते हैं तो सूखापन आ जाता है, आत्मिक जीवन में एक सूखापन आ जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, लेकिन कब? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। सिर्फ यीशु नहीं, लेकिन उसका वचन हमारे अंदर बना रहना चाहिए। और तब वचन कहता है जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते नहीं, मैंने मांगा मुझे नहीं मिला। नहीं, तुमने भली इच्छा से नहीं मांगा, इसीलिए नहीं मिला। वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हालेलुया। पिता की इच्छा क्या है? पिता की महिमा किसमें है? इसी में होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। यदि हम फल नहीं लाते हैं, यदि हमारे अंदर परमेश्वर के आत्मा के फल है, तो परमेश्वर का कार्य हम बहुत आनंद के साथ करेंगे। कोई भी भलाई, कोई भी अच्छाई करने के लिए हमें दुख नहीं होगा। हमारे अपराधियों को क्षमा करने के लिए दुख नहीं लगेगा। इसीलिए पिता की महिमा किसमें है? इसी में है, होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। यीशु मसीह के पास भी बहुत सारी भीड़ थी, लेकिन चेले कुछ ही थे जो उसके साथ रहते थे, जो वो करता था वो देखते थे। तुम बहुत सा फल लाओ, प्रभु का आत्मा में बना रहो, और तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। जैसे पिता ने यीशु मसीह से प्रेम किया, ऐसा ही यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, और इसीलिए यीशु मसीह कहता है मेरे प्रेम में बने रहो। हालेलुया। हम देखते हैं दुनिया में जो व्यक्ति जिससे बहुत प्यार करता है वो उससे अलग होना नहीं चाहता। वो उसके साथ रहना चाहता है, उसके साथ बैठना चाहता है, उसके साथ बातें करना चाहता है, उसके साथ घूमना चाहता है। जो भी अच्छी चीज है वो जो उससे प्यार करता है उसे वो देना चाहता है। यहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे प्रेम में बने रहो। जैसा पिता ने यीशु मसीह से प्रेम किया, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम किया, यीशु मसीह कहता है। पिता ने यीशु मसीह से बहुत प्रेम किया, फिर भी यीशु मसीह को हम सबके पापों के लिए क्रूस पर जाना पड़ा। लेकिन यीशु मसीह ने पिता
आज्ञा को नहीं डाला। इसीलिए यीशु मसीह कहता है मेरे प्रेम में बने रहो। जैसा ये धरती पर हम मनुष्य के प्रेम को ढूंढते हैं कि कोई व्यक्ति मुझसे बहुत प्रेम करे, लेकिन मनुष्य का प्रेम कुछ चीजों के लिए होता है, कुछ पाने के लिए होता है, लेकिन इसके बावजूद एक मनुष्य के प्रेम के लिए तड़पता है। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है मेरे प्रेम में बने रहो, क्योंकि उसका प्रेम सागर से भी गहरा है, आकाश से भी ऊंचा है। उसकी चौड़ाई, उसकी गहराई को कोई नाप नहीं सकता। ऐसा प्रेम यीशु मसीह हमसे करता है, और इसीलिए उसने अपनी जान सूली पर दे दी। क्रूस पर वो आपके लिए, मेरे लिए, हमारे पापों के लिए वो मर गया, और मरे हुए में से तीसरे दिन जिंदा हो गया। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। कैसे हम यीशु मसीह के प्रेम में बने रह सकते हैं? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया। और उसकी आज्ञाएं क्या है? हम देखते हैं परमेश्वर की आज्ञाएं, पुराना करार में 10 आज्ञाएं दी गई। परमेश्वर से प्रेम करना है, व्यभिचार मत कर, चोरी मत कर, किसी की चीज का लालच मत कर, किसी की स्त्री का लालच मत कर। नया करार में तो 2 आज्ञा है, एक तो परमेश्वर से प्रेम करो, एक अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मतलब तुम मुझसे भी प्रेम करोगे। परमेश्वर दिखता नहीं, उससे हम सब प्रेम करते हैं। और दूसरा आज्ञा नया करार में दिया कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। तो हम कह सकते हैं कि मैं यीशु मसीह से बहुत प्यार करता हूं। जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। अगर परमेश्वर का वचन जैसा कहता है व्यभिचार मत कर, नहीं करना है। अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं, अगर हम उसका प्रेम में बना रहना चाहते हैं, तो उसका आज्ञाओं को हमने पूरा करना है। चोरी मत कर, मत कर। परमेश्वर पर भरोसा रख, वो तेरी सारी जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का आज्ञा तोड़कर कारण मत दो कि मैंने इसके लिए ऐसा किया, मैंने उसके लिए वैसा किया। नहीं, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। मतलब हमने परमेश्वर का आज्ञाओं को मानना है। तो हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर से, यीशु मसीह से हम प्रेम रखते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। यीशु मसीह कहता है मैं परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी मैंने परमेश्वर का आज्ञाओं को माना। यहाँ तक मुझे सूली पर जाना था, सबके पाप उसने अपने आप पर ले लिए, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने पिता का आज्ञा को माना, आज्ञाओं को पूरा किया। क्यों? क्योंकि पिता ने यीशु मसीह से प्रेम रखा। हालेलुया। और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। क्यों परमेश्वर कहता है कि मेरा वचन में बना रहो, मुझसे प्रेम रखो? क्योंकि मेरा आनंद तुम में बना रहे, मतलब यीशु मसीह का आनंद हमारे अंदर बना रहे। इसीलिए हम वो गीत को गाते हैं ना, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत,
हालेलुया। इसके लिए प्रभु का वचन कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। चाहे संकट है, दुख है, विपत्ति है, जो भी प्रॉब्लम है, आर्थिक समस्या है, शारीरिक समस्या है, भौतिक समस्या है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमारा आनंद जो है वो पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ऐसा नहीं कहा सिर्फ तुम्हारे प्रेम करने वालों से प्रेम रखो, लेकिन वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यानी सबसे, जिन लोगों को परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा उनसे प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हमें यीशु मसीह का मित्र बनना है। क्या हम उसके मित्र हैं? क्या हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? क्योंकि वचन में लिखा कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो, आज्ञाओं को यदि तुम मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें स्लेव, दास नहीं, गुलाम नहीं कहा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या क्या करता है, वो नहीं जानता। परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। हालेलुया। इस संसार में भी हम देखते हैं मित्र के साथ या सहेली के साथ सब बातों को शेयर करते, हो सकता है उनके घर के लोगों को भी मालूम है, लेकिन दोस्तों को, फ्रेंड्स को सारी बातें मालूम होती है। हालेलुया। और ऐसा ही यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी है। मतलब यीशु मसीह ने हमसे कोई भी बात छुपा के नहीं रखी। जो जो बातें पिता से सुनी वो सब बातें यीशु मसीह ने हमें सुनाई। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। आज हम सोचते हैं मैं प्रभु में आया, मैं सेवकाई करता हूँ या मैं प्रार्थना करता हूँ, लोग चंगे होते हैं, लेकिन ये करने वाले हम नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना था, लेकिन तुम्हारे माँ के गर्भ में हो रचने से पहले ही मैंने तुम्हारा अभिषेक किया है, मैंने तुम्हें चुना है। आज जो कुछ भी हम हैं, जिस पोजीशन पे, जिस स्टेज पे आज हम हैं, ये जगह पे परमेश्वर ने हमें रखा, इसके लिए आज हम इस जगह में हैं। हमारे सामर्थ, हमारे बल से नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा परमेश्वर ने हमें चुना, इसीलिए आज हम हैं। और इसीलिए हमारे अंदर कोई भी घमंड नहीं आना चाहिए। हमने कभी भी हमारा सींग ऊंचा नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें नियुक्त किया। आज जो काम हम करते हैं, जो भी सेवकाई हम करते हैं, जो भी परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं, या कोई भी अच्छाई करते हैं, भलाई करते हैं, ये सब कामों के लिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया, उसने हमें चुना है कि हम जाकर फल लाए और हमारा फल बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा है कि फल बना रहे। फल लाना और फल बना रहना, ये दोनों भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो
वह तुम्हें दे। हालेलुया। क्यों दे? ताकि हमारे स्वर्गीय परमेश्वर की महिमा हो, हमारे पिता की महिमा हो। हर एक काम, हर एक चिन्ह, हर एक चमत्कार जो भी हम पिता से मांगते हैं हमें मिलता है ताकि परमेश्वर की महिमा हो, किसी मनुष्य की वाह हो इसीलिए नहीं। एक मनुष्य सिर्फ जरिया है, लेकिन पूरा यहोवा करता है। युक्ति मनुष्य बनाता है, लेकिन उसको पूरा करना यहोवा के हाथ में। हालेलुया। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसीलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। बार बार परमेश्वर का वचन यही कहता है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें दास नहीं कहा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, लेकिन वो हमें मित्र कहता है। हालेलुया। हमारा एक ऐसा मित्र जिसका नाम है यीशु मसीह, हर समय में हमारे साथ रहने वाला हमारा मित्र। हो सकता है कि कोई कुछ बातें ऐसी है जो हम किसी के सामने बोल भी नहीं सकते, लेकिन हमारा मित्र हमारी उन सारी बातों को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हालेलुया। हमारा सबसे अच्छा दोस्त, हमारा सबसे अच्छा फ्रेंड, दुनिया का सबसे अच्छा फ्रेंड हो सकता है जो बहुत सालों तक हमारा दोस्त था, लेकिन एक दिन जब कुछ गड़बड़ी आती है तो वही दोस्त सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। लेकिन यीशु मसीह हमारा एक ऐसा दोस्त है जो हमें हमेशा प्रेम करना सिखाता है, पवित्र प्रेम जिसमें कोई अपवित्रता नहीं है। ऐसा प्रेम करना हमारे यीशु मसीह सिखाता है। इसीलिए वचन कहता है कि तुम मेरे प्रेम में बने रहो। मतलब यीशु मसीह जैसा प्रेम करता है, ऐसा प्रेम जब हम उसके साथ, हम जिसके साथ ज्यादा समय बिताते हैं, हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र, हमारा गुण वैसा हो जाता है। इसीलिए हमने ज्यादा से ज्यादा समय हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ गुजारना है, उसके वचन के साथ बिताना है, ताकि हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र, हमारा गुण उसके जैसा हो जाए और हम फल लाए और हमारा फल बना रहे। हालेलुया। इसीलिए बार बार परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। प्रेम रखो, चाहे शत्रु है, चाहे अपने हैं, चाहे पराये, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो, पवित्र प्रेम रखो। हालेलुया। इसीलिए दाखलता के साथ डाली ने जुड़ा हुआ रहना है। हमारा यीशु मसीह के साथ हमने जुड़ा हुआ रहना है, क्योंकि उससे अलग होकर परमेश्वर का वचन कहता है तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और इसीलिए हमने यीशु मसीह के साथ जुड़ा रहना। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी परमेश्वर है। परमेश्वर का आत्मा हमारे प्रार्थना करने सिखाने वाला आत्मा है, अनुग्रह करने वाला आत्मा है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तुझे चंगा करूंगा। परमेश्वर यीशु मसीह वो हमारा मित्र है, वो हमसे कहता है। इसीलिए प्रभु बहुत ही अच्छा है और इसीलिए उसके स्तुति गान, उनका परमेश्वर का स्तुति और महिमा हमारा मुंह से हर समय में होना है, उसका गुणानुवाद हमारे मुंह से होना है। हालेलुया। पिता, पुत्र और परमेश्वर यीशु मसीह की पवित्र आत्मा की महिमा होने दे। आइए हमारे सिर को झुकाए और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह, आप दाखलता है, हम डाली है। ये डाली आप में बनी रहेगी। ये डाली प्रभु, हम बहुत फल फलेंगे प्रभु, और हमारा फल बना रहेगा। और जैसे आपका वचन कहता है कि जो कुछ हम मांगेंगे प्रभु तो हमें देगा प्रभु।
परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम सच में प्रभु जैसा पिता ने आपसे प्रेम किया और आपने हमसे प्रेम किया प्रभु, आपसे प्रेम करने के लिए प्रभु हम सबको परमेश्वर आप सहायता करो प्रभु कि हम आपका प्रेम में बने रहे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक सुनने वाले पर परमेश्वर प्रभु और पवित्र आत्मा की आग बरसने दे परमेश्वर कि तेरा वचन जो जीवित है प्रभु, ये जीवित वचन हर एक को छू लेने दे प्रभु। और प्रभु तेरे वचन की गहराई में हम और भी बढ़ जाए प्रभु, और भी वचन में हम चले प्रभु। ऐसा अनुग्रह तू हमें दे प्रभु। हर एक सुनने वालों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम आशीष देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारी महिमा आदर गौरव हम सिर्फ पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम को देते हैं प्रभु। कहीं भी हमारी बड़ाई ना हो प्रभु, लेकिन सिर्फ आपकी और आपकी बड़ाई होने दे प्रभु, क्योंकि तू योग्य है प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करते हैं, आमेन। हालेलुया। प्रभु की शांति आपके साथ बने रहे, आमेन।